Hello everyone. Today we are going to talk about new topic and the topic name is excretory system in human beings. So here you can see the image of kidney because excretion process is done in the kidney. So kidneys are bean shaped structure and it is reddish brown in color. So here you can see the human excretory system and part of that, right? So first of all, in the excretion, specialized organs are involved to perform the excretion. Main organ involved in excretion is kidney. The excretory system of human beings consists of one pair of kidney, means right kidney and left kidney. Then one pair of ureter, means right ureter and left ureter. Then urinary bladder. यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लेडर हुआ लिखा हुआ दिख रहा है, उसी को हम यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है. देन यूरेथ्रा, जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है या तो मैं बोलूँ कि जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा. नाउ लोकेशन ऑफ अवर किडनी. सो इट्स लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. सो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एओर्टा भी है और एक वेना कावा भी है, राइट. एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है. इसका काम हम थोड़ा बाद में देखेंगे. पहले हम बेसिक सा फंक्शन देख लेते हैं कि यूरिन जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है. तो आप देखते हैं वो यहाँ पे किडनी है. किडनी में से जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो कलेक्ट होंगे, ठीक है, और वो कहाँ से आएंगे, यूरेटर के थ्रू पास ऑन होंगे और कहाँ कलेक्ट होंगे, ब्लेडर में. ब्लेडर में यूरिन कलेक्ट होगा एंड फिर जब आपको लास्ट में जगह दिख रही है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं उसके थ्रू बॉडी के बाहर निकलेगा. ये एक बेसिक सी प्रोसेस है. सो यू कैन सी इन दिस इमेज द ब्लू vessel which is known as the renal vein and red vessel which is known as renal artery. Renal artery pass the dirty blood, means जो renal artery है उसके अंदर dirty blood होगा. blood तो होगा लेकिन कैसा, जिसके अंदर waste materials होंगे, harmful substances होंगे, right. जो यहाँ के यहाँ किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर उसका फिल्ट्रेशन होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम अलग करेंगे, जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो अलग करेंगे और वो जो यूज़फुल चीज़ें हमारी बॉडी को इम्पॉर्टेंट है वो हम ऑब्जॉर्ब करके किस में डालेंगे, ये जो ब्लू वाली आपको वेन दिख रही है उसमें, राइट. जैसे कि आप एरो पे ध्यान दोगे कि रेड वाली जो है रीनल आर्टरी उसमें नीचे की तरफ एरो दिया गया है और जो ब्लू वाली है रीनल वेन उसमें ऊपर की तरफ. मतलब डर्टी ब्लड ये लाएगी, रेड वाली जो वेन है वो, सॉरी रेड वाली जो आर्टरी है वो प्योरीफाई होगी किडनी में और जो भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो कौन लेके जाएगा, जो ब्लू वाली आपको वेन दिख रही है वो, जिसको हम रीनल वेन बोलते हैं, वो क्या करेगी, वापस से कलेक्ट करके हमारी बॉडी में जो भी यूज़फुल मटेरियल है उसको देगी. तो ये पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है, तो किडनी के अंदर भी एक स्पेशल अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन ही ये फिल्ट्रेशन का काम करती है. अब जो नेफ्रॉन है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, कि यहाँ पे एक साइड ह्यूमन में जो किडनी है उसको शो किया है, फिर उसमें से नेफ्रॉन को शो किया है और नेफ्रॉन्स के अंदर भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, राइट, और जहाँ पे ब्लड्स वगैरह आते जिसको यहाँ पे हमने बताया है ग्लोमेरुलस के थ्रू. इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे. तो पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में बेसिकली 2 स्ट्रक्चर होते हैं, बाउमैन कैप्सूल्स एंड ट्यूब्यूल. सो इट इज़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. जैसे मैंने बताया था कि नेफ्रॉन जो है उसमें बेसिकली 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, बाउमैन कैप्सूल्स एंड ट्यूब्यूल्स. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो मैंने ब्लू कलर से एक उल्टा सी बनाया है
जो कप शेप जैसा है उसको हम बोलेंगे बाउमैन कैप्सूल। इसको कैप्सूल इसीलिए कहते हैं कि ये कप शेप में होता है, राइट। और जो दूसरा ग्रीन कलर की आपकी लाइंस दिख रही है वो बेसिकली ट्यूब्स ही है, इसलिए हम उसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन के बेसिक 2 पार्ट्स आपने देख लिए, बाउमैन कैप्सूल्स एंड ट्यूब्यूल्स से पूरा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब इसके हम फंक्शंस भी देखेंगे। सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी इमेज दिख रही होगी नेफ्रॉन की, किडनी की, राइट। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन के अंदर प्रोसेस हो रही है उसका मैं एक बेसिक सा आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो किडनी आपको शो हो रही है सबसे पहले तो, है ना। फिर उसको हमने जूम आउट किया तो हमको पता चला कि इसमें जो भी नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे जब आप फोकस करोगे तो आपको एक येलो कलर की मोटी सी डक्ट दिख रही है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जो मेन डक्ट भी बोली जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी पूरा ब्लड हमने फिल्टर किया उसमें से अब सारा वेस्ट मटेरियल जो होगा वो इसमें जाएगा। सेम हियर आप यहाँ पे भी कलेक्टिंग डक्ट देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको ब्लू एंड ऑरेंज कलर की थोड़ी सी मोटी सी क्या दिख रही है, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, राइट। तो इन दोनों का भी फंक्शन अलग है जो हम आगे देखेंगे। और सेम इमेज आप नीचे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको बाउमैन कैप्सूल दिख रहेगी। यहाँ पे एफरेंट आर्टरीज आपको दिख रही है जो क्या करेगी, ब्लड लाएगी बाउमैन कैप्सूल के अंदर और इफरेंट जो है वो लेके जाएगी, ठीक है। अभी 10th में उतना डीप में हमको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस समझने के लिए इसको देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे आपको नेफ्रॉन दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो बाउमैन कैप्सूल है उसके अंदर रीनल आर्टरी आ रही है, राइट। अब जब रीनल आर्टरी आ रही है तो उसके अंदर ब्लड भी होगा जो कैसा होगा, जैसे हमने पहले बताया, डर्टी ब्लड, मतलब इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होंगे, राइट। अब ये क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन के जो भी दूसरे पार्ट्स होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए वो होंगे और इसके अंदर भी बहुत बारीक बारीक से ब्लड वेसल्स होंगे जिसके अंदर से क्या होगा, पास ऑन होगा। और अब ये पास ऑन हो रहा है, राइट। तो जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना वो नेफ्रॉन का पार्ट है पूरा, राइट। और जो रेड और आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो ब्लड वेसल है, ठीक है। इतना डिफ्रेंशिएट आपको हो रहा है। येलो पार्ट जो है वो पूरा नेफ्रॉन है ना, किडनी के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी यूनिट है वो। और जो भी ब्लू और रेड कलर का पार्ट है वो क्या है, ब्लड वेसल्स है। रीनल आर्टरी है जो ब्लड ला रही है, ठीक है, बाउमैन कैप्सूल के अंदर, राइट। उसके अंदर क्या होगा, प्रोसेस होगी फिल्ट्रेशन वगैरह की और उसमें भी बहुत बारीक बारीक से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, वो ब्लड जो है पास ऑन होगा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको यू शेप दिख रहा है स्ट्रक्चर, राइट, नीचे की तरफ जहाँ पे ट्यूब्यूल लिखा है ना, उसको हम बोलते हैं हैनलेनो लूप्स या हैनलेज लूप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर, मतलब अगर हमारे ब्लड जो है, जैसे मैंने बोला कि ये डर्टी ब्लड है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्लूकोज भी होगा, एमिनो एसिड्स भी होंगे, सॉल्ट्स भी होंगे, फिर इसके अंदर यूरिया भी होगा, वाटर भी होगा। तो आपको पता है ग्लूकोज से तो हमको एनर्जी मिलती है, एमिनो एसिड्स आर हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। सम टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर रीनल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर पूरा ही वेस्ट मटेरियल नहीं है, वो मिक्स ब्लड है, राइट। थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल भी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। तो हम पूरा का पूरा ब्लड जो है वो ऐसे पास ऑन नहीं होने दे सकते, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको वापस से हमको रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी फिल्ट्रेशन है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब होंगे, राइट। और बाद में जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो आपको जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है ना, तो जो भी रीअब्जॉर्ब किया है हमने, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फिर एमिनो एसिड हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गए, वो वापस से कलेक्ट होंगे और आपको दिख रहा होगा कि रीनल वेन जो है वो वापस से अंदर जाते हुए दिख रही है, राइट, ब्लू कलर की।
तो ये क्या करेगी, कलेक्ट करेगी और वापस से जो मेन वेन है, जैसे मैंने आपको पहले फिगर में बताया था, रीनल वेन के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करेगी। देखिए, तो अगर मैं इसको और ज़्यादा जूम करूँ बाउल कैप्सूल्स को, तो मैंने बोला था ना कि अंदर बारीक बारीक से स्ट्रक्चर होते हैं और ट्यूब्यूल्स होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये कप शेप जो है उसके अंदर आपको बहुत सारी बारीक बारीक सी ट्यूब्यूल्स दिखेंगी। सी, और यहाँ पे ही उस इमेज को मैंने बड़ा करके दिखाया है। तो यहाँ पे आपको बाउमेन कैप्सूल दिख रही है, राइट, और ट्यूब्यूल्स का पाथ दिख रहा है और इसके आसपास ब्लड वेसल्स अरेंज हुए हैं। और देखो आपको यहाँ पे दिख रही होगी यूरिया एंड दूसरी सारी चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पे आप लोग वेस्ट मटेरियल जो भी है वो इसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो भी नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो येलो कलर का है, जिसके अंदर क्या है, जो भी हमने अभी फिल्ट्रेट बोला, जिसके अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह वगैरह थे, वो क्या हो रहा है, इस ट्यूब्यूल में से पास हो रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि वो क्या ब्लड वेसल्स के अंदर वापस से चले जाएंगे, तो वो कैसे जाते हैं, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको पता है, राइट, आपने 9th में भी पढ़ा था, आपने 10th में भी पढ़ा था। मतलब सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा या कम होता है, उसके थ्रू फिर वाटर का कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा कम होता है, उसके थ्रू जैसे हमारी बॉडी को सॉल्ट की और वाटर की ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो नेफ्रॉन का येलो वाला पार्ट है उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सॉल्ट्स हो गए, सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, वो क्या करेंगे, यही ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू बाजू में जो इनके पास ब्लड वेसल है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस तरीके से वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और लास्ट में जो आपको ये कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है ना, मोटी सी, देखो जहाँ पे एकदम लास्ट में नीचे आपको लिखा है यूरिन फ्लोज इनटू द रीनल पैपिला, तो ये वाली जो मोटी सी डक्ट है जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें अब लास्ट में क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है जो अब हमारी बॉडी को यूज़फुल नहीं है, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, राइट, और जो हमारी बॉडी में से निकलना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें ये जो मोटी वाली पाइप है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं उसके अंदर चला जाएगा। अब इसका कनेक्शन कहाँ होगा ये हम देखते हैं। तो आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है किडनी का, मैंने बनाया हुआ है एरो, तो ये सारी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये येलो कलर में ओपन होती है, जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है उसमें। सो यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट के साथ आप अच्छे से देख सकते हैं। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट है और वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है कलेक्टिव डक्ट के साथ, जो बाद में ओपन होगा किसमें, यूरेटर के अंदर, राइट। और इसके आसपास आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है, एक रेड ब्लड वेसल एंड एक ब्लू ब्लड वेसल। तो जो रेड ब्लड वेसल है वो डर्टी ब्लड कैरी करेगी और बाद में जैसे मैंने बताया कि जो प्योर ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा, बराबर। और वो कौन पास ऑन कर रहा है, वो वेन पास ऑन कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे इसका ब्लू कलर बताया। वैसे तो हमने देखा था कि आर्टरीज और वेन का काम क्या होता है, आर्टरीज जो है प्योर ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। फिर आगे उसमें से वो और आगे पास ऑन होगी और किस में जाएगी, यूरेटर के अंदर ओपन होगी। जैसे इसमें भी आप किडनी का स्ट्रक्चर देख सकते हो और इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर ये भी आप देख सकते हो, जो रेड, ब्लू और येलो कलर में मेंशन है। और इसके बाद की जैसे हमने देखा कि ये किस में, यूरेटर में जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल वो फिर वो ब्लेडर के अंदर स्टोर होगा। अब जब ब्लेडर ज़्यादा फिल हो जाएगा तब वो हमारे माइंड को कमांड देगा दैट वी हैव टू गो फॉर लू और वॉशरूम, एंड तब जाके फिर हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे और यूरेथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन है वो बॉडी के बाहर निकलेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम in human beings.